जाइए, लेकिन रास्ते में देवलोक में मेरे पिताजी मिलेंगे, उनसे ये बात मत बताना, अगर उन्हें पता चलेगा तो कष्ट होगा। और स्वयं जा करके रावण कहेगा कि मैंने आपके कुल वधू का हरण किया और आपके पुत्र ने मेरे पूरे वंश को विनाश कर दिया। जटायु जी शरीर को त्यागते दिव्य रूप धारण करते हैं और भगवान के परम धाम पहुंचते हैं। राम जी सीता मैया को ढूंढते हुए जाने लगते हैं, रास्ते में कबंध का उद्धार करते हैं और फिर सबरी मैया के आश्रम पर पहुंचते हैं। कहते जटायु मांस खाने वाला है, जटायु को भी भगवान ने गति दी, परम धाम दिया, और अगर हम भगवान का नाम लें तो कौन सी गति मिलेगी। सबरी मैया के आश्रम की ओर पहुंचते क्या जीवन सबरी मैया का, सुबह से लेकर के रास्ता साफ करती, फूल बिछाती रास्ते में और कहती आज मेरे राघव जी जरूर आएंगे। जीवन में श्रद्धा विश्वास की बहुत आवश्यकता है, जब तक जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं हो तब तक भक्ति आने वाली नहीं। मेरी हम है आप मैया को अपने गुरुदेव की बातों पर भरोसा था, विश्वास था, कहा था कि तुम्हें राम जी के दर्शन मिलेंगे। उसी दिन से सोचने लगे, दिन रात आती, लेकिन मैया के मन में एक बार भी यह नहीं आया कि मेरे गुरुदेव मुझसे झूठ बोल करके चले गए थे। भरोसा था और उसी भरोसे को सच करने के लिए राम जी पहुंचते। सुबह से लेकर के शाम तक राह देखते ही कहती कि आज मेरे राघव जी मेरी कुटिया पर जरूर आएंगे। कहते हैं मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। देखिए ऐसे नहीं, सभी लोग तालियों का साथ देते हुए राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। 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 दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। 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 मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे,
भोग लगाऊंगी। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। माखन मिसरी में राम को खिलाऊंगी। 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 प्यारी प्यारी राधे प्यारी श्याम संग आएंगे राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे संग श्याम आएंगे राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारी श्याम संग आएंगे राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारी श्याम संग आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे 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 आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे राम आएंगे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। सबरी मैया रास्ता साफ करती, यही कहती कि मेरे राघव जी आज जरूर आएंगे, आज राम जी अवश्य आएंगे। नहीं आते तो कहती कहीं फंस गए होंगे, कल अवश्य आएंगे। और राम जी जैसे ही आते हैं, देखती है मैया, देखती ही रह जाती है। देखती है कि वैसे तो कोई नहीं आता मेरी कुटिया के सामने, आज ये कौन आ गए। तो सबरी मैया ने पूछा था कि गुरुजी प्रभु आएंगे तो मैं कैसे पहचानूंगी, कैसे पहचानूंगी कि राम जी है। तो 5 बताए थे, चिन्ह बताए थे, गुरु देख करके पहचानना। कहते सर से लोचन, अरे राम जी के नेत्र कमल की पंखुड़ी की तरह कटीले कटीले होंगे, बाहु विशाला हो जाए, विशाल हो जाए। आप देखते हाँ ठीक है, कहते बाहु विशाला होगा, जटा मुकुट सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, देखते हाँ ये भी ठीक है। और बनमाला गले में मन के 5 पुष्पों से सुशोभित बनमाल होगी। माला को देखती है, प्रभु ये क्या है, ये बनमाल है। बोले ठीक है। और कहते हैं श्याम गौर सुंदर 2 भाई, ये दोनों 2 भाई होंगे, एक सांवला होगा एक गोरा होगा। जैसे ही देखा श्याम गौर सुंदर 2 भाई, सबरी वही चरण लपटाई, चरणों में लौट जाती है मैया। राम जी उठाते हैं मैया को। मैया कहती प्रभु बड़े दिनों बाद आए हैं, इतने जल्दी आपको नहीं जाने देंगे। जब इतने प्यार से कोई कहेगा तो कौन जाने का मन करेगा, किसका जाने का मन करेगा। मैया कुटिया में लेकर के जाती है राम जी को। एक एक भाव बताया था, गुरुजी ने आएंगे तो क्या क्या करना, आएंगे तो कहा था कि आएंगे तो चरणों को पुकारना पहले। कहती प्रभु जल कहाँ से लेकर के आए, अरे इन नेत्रों में ही इतना जल भरा हुआ है कि आपके पैर
धुल देंगे। मैया ने रोना प्रारंभ किया और मैया ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से ही प्रभु के पैरों को प्रक्षालित कर दिया। और इसके पश्चात बताया था गुरुजी ने कि कुछ कंदमूल फल भोजन देना करने के लिए, तो बेर रखे थे तोड़े हुए। बेर देने लगती है, चक चक करके दे रही है, कोई खट्टा तो नहीं है, जो खट्टा होता फेंक देती, जो मीठा होता वो खा रही है। और बड़ी प्रेम से राम जी खा रहे हैं। खाते कहते हैं मैया ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। दूसरा खाते मैया ये तो पहले वाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। और कहते जब आप भगवान से इतना प्रेम करेंगे तो भगवान भी आपके पास में रहेंगे, आपको भगवान में इतना प्रेम करेंगे। कहते हैं जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे। मन में नहीं निर्मलता आई। 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 कोई कितना चाहे ज्ञान कहे कोई, कितना चाहे ज्ञान कहे। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे। भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना कहेगा भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली
माया में अंधा है। सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने को देखा नहीं, जिस अंधे ने को देखा नहीं। जिस अंधे ने को देखा नहीं, अंधे ने को देखा नहीं। वो रूप बताना क्या जाने। अंधे ने को देखा नहीं। वो रूप बताना क्या जाने। मैं गली में आए नहीं प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने। मैं गली में आए नहीं प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ। वो जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ। वो जाने पीर पराई क्या। 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 मीरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की। मीरा है दीवानी मोहन की। मेरा है दीवानी मोहन के। संसार दीवाना क्या जाने। है दीवानी मोहन के। संसार दीवाना क्या जाने। मैं गली में आए नहीं तब का ठिकाना क्या जाने। आए नहीं तब का ठिकाना क्या जाने। तब का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। पहले दिन भी हमने आपसे निवेदन किया था कि भगवान केवल प्रेम से आते हैं। मिले नरम पति बिन रागा। और सबरी मिया के प्रेम के कारण सबरी मिया के हम भगवान आ गए। केवल भगवान प्रेम से आते हैं। मैया भोजन कराती, इसके पश्चात गुरुजी ने बताया था भोजन कराने के पश्चात थोड़ा मुस्कुरा देना, हंस देना। अब बेचारी हंस जाते थोड़ी और फिर कहते कि
गुरुजी ने स्तुति करने के लिए कहा था, तो कहते प्रभु मैं पढ़ी लिखी तो है हूँ नहीं, कैसे स्तुति करूं? कहते स्तुति कह विधिनाथ करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। मंद बुद्धि हूँ, पढ़ी लिखी नहीं, स्तुति करनी नहीं आती। जैसे राम जी ने सुना, कहने लगे कोई बात नहीं, मेरी सबरी मैया पढ़ी नहीं है, राम तो पढ़ा लिखा है ना। आज सबरी मैया राम की नहीं, राम सबरी मैया की स्तुति करेगा। और स्तुति स्वरूप 9 भक्ति बताते हैं राम जी मैया का। कहते हैं कि पहले कहते हैं कि आप में ये, आप इस भक्ति को ध्यान से सुनिए, 9 की 9 भक्ति। बाद में कहते हैं आप में है 9 की 9। जैसे राम जी ने वर्णन शुरू किया कि आप में 9 की 9 है, तो मैया कहती है कि हमें दिख तो नहीं रही। तो राम जी सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। और फिर बाद में कहते हैं आप में 9 की 9 भक्ति है। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, 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 गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण, गण करे कपट धतिमा। कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग हो जाएगा। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भगवान की कथा में प्रेम हो जाए। ये जो हम कर रहे हैं दूसरी भक्ति तो है, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। तीसरी कहते हैं कि मेरा गुणगान करे, मान रहे तो करके गुणगान करे। चौथी गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करें। पांचवी जीवन में सजलता आए। छठवीं सबको एक समान माने, भेद न करे, एक समान सबको माने और संत का सम्मान भगवान से ज्यादा करे। सातवीं भक्ति धर्म पूर्वक चलते, जितना मिले उतना में संतुष्ट रहे। और आठवीं कभी किसी में दोष ना देखे। सबसे बड़ी ये बात है कि लोग दूसरों में दोष बहुत देखते हैं, अपने आप में दोष नहीं देखते। कबीरदास जी का बहुत ही अच्छा दोहा है, कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आपको, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आपको, जो दिल खोजा अपनो, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं संसार में बुराई देखने के लिए निकल पड़ा, लेकिन मुझे किसी में बुराई नजर नहीं
लेकिन जब मैंने अपने आप में झांक करके देखा तो मैंने देखा मुझ में तो कितनी सारी बुराइयां हैं। सबसे बड़ी बुराई तो यही है कि मैं दूसरों में बुराई देख रही हूँ। कहते कि हक नहीं हमको बुराई दूसरों में निकाले, पहले तो हम अपने आप को संभालें। 8वीं, किसी में दोष ना देखें। 9वीं, सरल हो जाओ। सबसे कठिन कार्य है जीवन में सरल होना। और एक संत थे, वो तो कहते थे सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण जी जिनके हृदय में विराजमान है वह सरल है। झूठा नाटक मत करना सरल बनने का। कहते जब व्यक्ति भगवान में लग जाता है, संसार वालों को स्वार्थ खत्म हो जाता है तो लोग पागल घोषित कर देते हैं, पागल हो गया है। झूठा नाटक मत करना पागल होने का कि भाई हम पागल हो गए, दिखावा करें तो भगवान के भक्त बन गए। झूठा नाटक करेंगे तो आगरा या रांची दिखाई पड़ेंगे पागल खाने में। तो कहते हैं कि सरल वही है जो जिनके हृदय में सीता राम लक्ष्मण जी विराजमान है। 9वीं भक्ति है सरल हो जाए। और इसमें से देख लिया जाए कि हमें कौन सी भक्ति है। जो हो उसी को बढ़ा लिया जाए। पहली है, पहली को बढ़ा दिया जाए, दूसरी दूसरी को बढ़ा दिया जाए। और अगर कोई भी नहीं है तो पहली भक्ति को अपना लो। प्रथम भगत ही संतन कर संगा, संत का संग कर लीजिए। सबरी मिया ने मतंग ऋषि का संग कर लिया और राम जी आप। जब आप संत क्या रहेंगे तो प्रपंच की बात थोड़ी होंगे, भगवान की कथाएं होंगी। जब भगवान की कथाएं होंगी धीरे धीरे भगवान की कथाओं में प्रेम बढ़ेगा तो दूसरी भक्ति भी आ जाएगी धीरे धीरे। तीसरी साधु संतों की सेवा, भगवान का नाम लेंगे, अमान होकर के भगवान का नाम जपेंगे दिन रात, कोई कुछ भी कहे। तीसरी भक्ति आ जाएगी। उस दिन आप सोचेंगे अरे संत जी से गुरु दीक्षा ले रहे, गुरु बना ले, गुरु दीक्षा ले रहे। फिर जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसका जाप करेंगे। ऐसे ही करते करते 9 की 9 भक्ति आ जाएगी। 9 भक्ति सुनाने के पश्चात राम जी सबरी मैया से पूछते हैं कि आपको सीता जी के बारे में कुछ मालूम है? मैया हंसने लगती है, कहती है आप सब कुछ जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं। बताया था ना जटायु जी ने, ले दक्षिण दिशा गए गुस्साई, रावण दक्षिण दिशा में लेकर के गया है। सबरी मैया को गुरुदेव ने बताया था कि अगर आपसे पूछे तो कह देना पंपा सरोवर जाइए, वहां से सुग्रीव जी से भेंट होगी, आगे का कार्य वो पूर्ण करेंगे। मैया बताती है आप पंपा सरोवर जाइए। पंपा सरोवर जाते नारद जी से भेंट होती है। नारद जी से भेंट होती है, भगवान का नाम सर्व नामों में श्रेष्ठ हो ऐसा आशीर्वाद देकर के नारद जी ब्रह्मलोक की ओर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं और सुग्रीव हनुमान जी महाराज को भेजते हैं कि जाइए देख करके आइए। छिपे हुए थे पर्वत में सुग्रीव, कहिए बाली के गुप्तचर तो नहीं। हनुमान जी महाराज जाते हैं, हनुमान जी महाराज से मित्रता होती है राम जी की। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज राम जी को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव को सारी बात बताते हैं। सुग्रीव अपनी सारी बात राम जी को बताते हैं। राम जी पूछते हैं कि तुम राजा रह करके भी, राजा होकर भी यहाँ क्यों छुपे हो पर्वत में? कहने लगे कि भाई ने भगा दिया है, पत्नी को भी छीन लिया। राम जी कहने लगे कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हारा कार्य पूरा करूंगा, फिर तुम मेरा कार्य पूरा करना। क्या मैं तुम्हारा राज्य वापस दिलवाऊंगा और तुम अपनी सेना भेज करके सीता जी का पता लगवाना। और राम जी बाली का वध करते चुपके से।
लक्ष्मण जी को भेज करके सुग्रीव का राज तिलक करवाते हैं, युवराज पद अंगद को देते हैं, बाली के जो पुत्र हैं। कहते हैं कि राम जी ने बाली के साथ छल किया। बाली ऐसे ही नहीं आए थे, ऐसे थोड़ी मार देते बाली को। इंद्र के अवतार हैं, इंद्र के अंश हैं, आए थे राम जी का काम पूरा करने के लिए। धन के लालच में रावण से हाथ मिला लिया। और कहते हैं भगवान ने दोनों को पद दिया। जो बाली को पद दिया वह मिटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। भगवान ने अपना धाम पद दिया है बाली को। और जो सुग्रीव को दिया है राजपद, उसकी अवधि है वह एक दिन समाप्त होने वाला है, लेकिन जो बाली को दिया है वह समाप्त होने वाला नहीं है। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। सुग्रीव को राजा बनाते हैं। सुग्रीव अपना राजपाट संभालते हैं। चतुर्मास प्रारंभ होता है तो चतुर्मास प्रारंभ होने से पहले राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि तुम अपना राजपाट संभालो, मैं चतुर्मास तक इस ऋषिमुख पर्वत पर विश्राम करता हूँ। इसके बाद तुम्हें याद है ना, सीता मैया का पता लगाना है। सुग्रीव कहते ठीक है। सुग्रीव अपना राजपाट संभालने लगते। इधर राम जी लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर विश्राम करते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं और आज हम भी कथा को विश्राम देते हैं। कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सभी से निवेदन है कि आरती के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम।